Hello guys, this is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel The OK Miracle of English. फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, आपको अब सफलता अवश्य मिलेगी। इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के साथ आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर उपस्थित हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें। तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसकी रूल की बात करें तो रूल हमारे सभी ओल्ड हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे। सहायक क्रिया के रूप में हैड के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, बीन BEEN वीन। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। न्यू ऑब्जेक्ट से पूर्व बाई लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है, अगर नॉट दिया जाता है सेंटेंस में, तो हेड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, या ये कहना चाहिए हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का। न्यू सब्जेक्ट हैड, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, न्यू ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। फर्स्ट सेंटेंस दिया है गाइस, शी हैड वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर दे केम। शी हैड वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर दे केम। तो सबसे पहले हमें देखिए ये देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत दो पार्ट के सेंटेंस होते हैं हमारे। एक पार्ट हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनता है, दूसरा पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनता है। तो इसमें गलती बिल्कुल नहीं करना है, हमें केवल पास्ट परफेक्ट टेंस से मतलब है। जो पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस वाले पार्ट का ही बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले पार्ट को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है शी हैड वाटर्ड द प्लांट्स। यहाँ तक जो पार्ट है हमारा ये कौन सा है, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमारा जो पार्ट है पूरा ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड दिया है, वी थर्ड दिया है। अब बिफोर से सेंटेंस को जोड़ते हैं हम, दे केम, तो ये पार्ट हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले पार्ट को छेड़खानी नहीं करनी है, उसे जैसे का तैसा रहने देना है, केवल पास्ट परफेक्ट से संबंध है हमारा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है, सहायक क्रिया के रूप में हेड का प्रयोग है, वर्ब के रूप में वाटर का प्रयोग है, ऑब्जेक्ट के रूप में द प्लांट्स का प्रयोग है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे तो हम द प्लांट्स जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसे हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, द प्लांट्स। क्या बनेगा गाइस, द प्लांट्स। अब इसमें चाहे एक वचन करता है चाहे बहुवचन, सभी के साथ क्या लगाते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं। फिर नोट इसमें दिया नहीं है तो क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी जाती है ऑलरेडी, वाटर्ड। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाई। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव किस हो जाएगा, हर। अभी हमारा बन गया पैसिव वॉइस। बचा हुआ पार्ट क्या था, बिफोर दे केम, इसे बाद में ही रख देंगे, इसमें कोई हमें टचिंग नहीं करना है। तो बिफोर दे केम, बस सेंटेंस हमारा पैसे बन गया। दोबारा देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट कितना है, बचा हुआ पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है, क्योंकि दो पार्ट इसमें समाहित होते हैं। जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो कार्य बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो हमें केवल पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, उसी का पैसिव बनाना है। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं
कि बच्चे इसका भी कैसे बना देते जो कि गलत करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में सी है, ऑब्जेक्ट के रूप में दी प्लांट्स बिफोर दे केम, इतना पार्ट छोड़ दीजिए आप, इससे जो कद लिखना है कोई की चर्चा नहीं करनी फिलहाल में। तो द प्लांट्स हमारा न्यू सब्जेक्ट बन गया। सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाटर्ड, बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, बाकी पार्ट बिफोर दे केम जो का तो हमने उतार दिया। ये आपके समझ में आ गया होगा। ही हैड नॉट गिवन हरी सम पेन्स, अब देखिए ही सब्जेक्ट, गिवन थर्ड फॉर्म, हरी ऑब्जेक्ट, सम पेन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है हमारे। ये कैसा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसा है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अर्थात लिविंग वन के लिए इनडायरेक्ट बोला जाता है और नॉन लिविंग के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये हमारा कैसा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बनाने को हम कोई सा भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। तो हमने आपको सजेस्ट किया था कि कोशिश करिए जिससे सेंटेंस गलत ना हो पाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो हरीश को सब्जेक्ट बना लिया हमने। फिर हेड है, नॉट है, नॉट रहेगा। इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे गाइस। थर्ड फॉर्म इसमें दी जाती है गिवन। अब इसमें जब डबल ऑब्जेक्ट होता है तो क्रिया के तुरंत बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया सब्जेक्ट के रूप में, बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या हमारा सम पेन्स, तो इसको क्रिया के तुरंत बाद रखने की कोशिश करिए। इसके बाद लगाएंगे बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो भी बन जाएगा। हरीश की जगह क्या आ जाएगा सम पेन्स, हैड नॉट बीन गिवन। फिर जो हरीश है टू हरीश लिखना होगा हमें। हरीश से पहले क्या लगाना होगा टू लगाना होगा, उसके बाद बाई हिम। ऐसे भी सेंटेंस हमारा बन सकता है। तो आप कोशिश करिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, जिससे भूल में अगर टू रह जाता तो हो सकता है आपका नंबर कट जाए, आपका अंक कट सकता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं जिससे कि वीडियो लंबा ना हो, बस एक दो एग्जाम्पल समझाता हूं। फॉर्मूला के आधार पर आराम से आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज के रूप में 2 से 3 सेंटेंस में बाद में दे देता हूं, और इसके बाद जब हमारे कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एक्सरसाइज भी लेते हैं। 8-10 वीडियो हमारे एक्सरसाइज पर आएंगे, उनमें आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब देखिए आज इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस होता है जो कि किससे शुरू होता है आपका सहायक क्रिया से शुरू होता है, और एक सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। तो अगर सहायक क्रिया से शुरू हो तो सबसे पहले कैसे बनाते समय सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, अर्थात हेड का प्रयोग करेंगे। अगर इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू हो तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो मैं कंबाइंड फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। अगर इंटरोगेटिव वर्ड से हो तो इंटरोगेटिव वर्ड ले आइए पहले, अगर सहायक क्रिया हेड से हो तो पहले हेड ले आइए। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर अब वही आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे, नया सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इसमें नेगेटिव है, नॉट भी दिया है इंटरोगेटिव के साथ साथ, तो न्यू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाई रहेगी, न्यू ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, और फिर अदर वर्ड्स। बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना हरगिज ना भूलें, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, जिससे नंबर उसका कट सकता है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा हैड द स्टूडेंट्स नॉट completed their work before the
टीचर एंटर द क्लास। थोड़ा सेंटेंस बढ़ा दिया है मैंने, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, बड़े पैटर्न पर आ सकता है इसलिए सेंटेंस मैंने बढ़ा दे दिया है, कोई बात नहीं। अभी हमने बताया था कि अगर दो पार्ट दिए हों सेंटेंस में, कम्प्लेक्स फॉर्म में सेंटेंस हो हमारा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी पार्ट आता है, तो इसलिए जो बिफोर के बाद पार्ट दिया, बिफोर द टीचर एंटर द क्लास, इससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बना हुआ है पार्ट। इसको तो बाद में जैसे का तैसा रख देंगे। हमें चर्चा करनी है हैड द स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ तक बस पढ़ना है, इसी का हमें पैसे बनाना, बाकी कोई पैसे नहीं बनाना है, क्योंकि सहायक क्रिया से शुरू है तो सहायक क्रिया ही लगाएंगे हैड। सब्जेक्ट के रूप में द स्टूडेंट्स है, ऑब्जेक्ट के रूप में देयर वर्क, तो देयर वर्क आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, देयर वर्क। समझ में आ रहा होगा। नोट दिया है तो नोट लगा दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, बीन लगाएंगे, फिर कंप्लीटेड, ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, बाई लगा देंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंचाना है, द स्टूडेंट्स नाउन है तो नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन ही रहेगा, ऑब्जेक्ट केस उसका क्या रहेगा, नाउन, द स्टूडेंट्स। इसके बाद बचा हुआ पार्ट है जो का तो उतार दी, कोई गड़बड़ नहीं करना आपको। बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास, क्वेश्चन मार्क। ये आपके समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पार्ट होता है उसका पैसिव नहीं बनाना है, केवल पास्ट परफेक्ट वाले पार्ट का ही पैसिव बनाना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट देखिए, आराम से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक बात आपके समझ में आ जाएगी। चलिए सेकंड एग्जाम्पल इंटरव्यू लेते हैं। वाई हैड यू नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर। Why had you not seen the red fort before? कोई दिक्कत नहीं है, इंटरवेटिव वर्ड से शुरू हुआ है तो पैसे बनाते समय क्या करेंगे, हम भाई का प्रयोग करेंगे, फिर सहायक क्रिया के रूप में हेड रहेगा, जैसा तैसा उतार लिया। सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट के रूप में दी रेड फोर्ट, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट बनेगा, लिखेंगे दी रेड फोर्ट। नोट है तो नोट लगा दीजिए, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, सीन बाय यू बिफोर। बिफोर को यहां भी ला सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। जैसे भाई हैड द रेड फोर्ट नॉट सीन बिफोर बाय यू, बाद में भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव को पूरा कर चुके हैं। अगर हु वाला आता है तो उसका भी फॉर्मूला लिख दीजिए। ये बच्चे कहते हैं सर हु वाला नहीं हम लिख पाते हैं, तो हु वाला लिख लीजिए। हु वाला में क्या करना है आपके लिए, सबसे पहले देखिए बाय हुम लगा देना है, क्या लगा देना है, बाय हुम, फिर हेड, न्यू सब्जेक्ट, नॉट, वो तो नॉट लगा दो थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसके बाद अदर वर्ड्स लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस। ये तीसरा पॉइंट की गिनती माना जाता है। एग्जाम पे देख लीजिए, हु दिया हो तो किसमें बदल देते हैं, बाय हु में बदल देते हैं। न्यू सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हेड, इसमें तो एक ही लगनी है, चाहे न्यू सब्जेक्ट है चाहे ओल्ड सब्जेक्ट है, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, हेड का यूज करते हैं। नॉट भी हो उसमें तो नॉट लगा देंगे। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। बाई न्यू ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि बाई हमारा पहले आ गया और ऑब्जेक्ट भी बन गया।
तो सेंटेंस लिखेंगे हु हैड टोल्ड हिम दिस न्यूज। अब देखिए इसमें हु से प्रारंभ है बेटा, तो हु से जब सेंटेंस प्रारंभ होता है हु को हटा देते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, बाई होम का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, बाई होम लगाएंगे। सहायक क्रिया के रूप में हेड लगाएंगे इसमें। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है नजर नहीं आ रहा, अर्थात हु हमारा सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का वर्क भी ये कर रहा है। नया सब्जेक्ट हमारे पास दो बन जाएंगे, हिम और दिस न्यूज। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बता चुके हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही हम सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, फिर इसके बाद लगाएंगे बीन। थर्ड फॉर्म इसमें दी जाती है टोल्ड। जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद रखने का प्रयास करते हैं, इससे सेंटेंस का महत्व सही रहे। न्यूज। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, अदरवाइज सही नहीं तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे, बस दैट इज कंप्लीट। बाय होम हैड ही बीन टोल्ड दिस न्यूज। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज के रूप में आपकी जानकारी अधिक से अधिक आपको हासिल हो, इसके लिए हम 2 से 3 सेंटेंस रोज देते हैं, जिससे आसानी से आप इनका रेस्पॉन्स देते हैं। बच्चे बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। कई बच्चों का रेस्पॉन्स मैं देखता हूं कि मैंने लिखा भी अच्छा दिया है, तो कुछ अपने लेजी होते हैं, वो नहीं देना चाहते हैं रेस्पॉन्स, जबकि पढ़ाई में लेजीनेस अच्छी नहीं होती है। फर्स्ट सेंटेंस है ही हैड रंग द बेल। क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिक सेंटेंस है। दूसरा देखिए, भाई हैड दे नॉट finished the work before their father went to the market। ये बनाना है आपको, सबका पैसिव चेंज करना है। मैं लिख देता हूँ चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में बदलना है आपको। अगला है हु हैड ड्रंक मिल्क। ये 3 सेंटेंस हैं, इनको आपको बेटा पैसिव बनाना है और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना है। तो उम्मीद है आप के समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।